तो बाकी सब कहानियों की तरह ये कहानी भी शुरू होती है एक सोच से कि कितना अच्छा होता अगर मैं पहाड़ों में अपनी साइकिल चलाऊं, कुछ कैलोरीज जलाऊं, फोटोग्राफी करूं, नए दोस्त बनाऊं और मजे करके घर आऊं। लेकिन मेरी ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली थी। So I've just reached Delhi, Hazrat Nizamuddin, and this is the first leg of my journey to the cycling expedition. First thing which you do in Delhi is that you eat something good. कुछ तो अच्छा खाने को मिलना चाहिए। मैंने भी एक जगह ढूंढ ली है जिसका नाम हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो अब मैं वहाँ जाऊँगा पैदल चल के, थोड़ी एपेटाइट बिल्डअप होगी एंड फिर खाना खाएंगे। So that what you just saw, वो जो ब्लू में था, वो supposed to be the healthy restaurant place, but वो बंद हो गई है एंड किसी ने गूगल में अपडेट नहीं किया वो लोग ने, तो मेरा धूप में 1-1.5 किलोमीटर चलना अब काफ़ी व्यर्थ हो गया है। यहाँ पे उनका कोई नाम वाम लिखा है वो साइकिलिंग वालों का? अच्छा ठीक है, माउंटेन साइकिलिंग। आगे यहाँ मोड़ पर आगे जाकर मैं ड्राइव के साथ ऑलमोस्ट 36 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग। अब मैं फाइनली अपने कैंपिंग ग्राउंड पहुंचूंगा। 100 मीटर बचा है ऐसा बताया गया है, और जब तक मैं बस से उतरा नहीं था तब तक मैं बहुत थका हुआ था, बट एक बार उतरने के बाद जो पहाड़ है, जो नदी है और जो वेदर है, वो देखने के बाद मेरी थकान अचानक से गायब हो गई। सो दिस ओवर हियर इज़ द लैंडमार्क, जो कि महक ड्राई फ्रूट स्टोर है, एंड दिस इज़ द वेलकम बैनर for the cycling expedition. 165322 बात कर रहे हैं, साइन कर दें। ये आप अभी अपने पास रखो, ठीक है? जब आप जाओगे कभी भी कैंप से ना बाहर, तो हमको यहाँ डिपॉजिट करके जाना। देन वी विल हैव द आइडिया दैट कितने लोग मिसिंग है रात में, है ना? किसको पकड़ना है, ढूंढने जाना है, पुशअप करवाना है। This behind me is going to be my home for the next 2 days. ये इनकी कॉमन हॉल / डॉर्मेट्री है जहाँ पे अभी हम लोग रुकेंगे 2 दिन तक, एंड वी विल गेट एक्लेमेटाइज्ड टू दिस प्लेस ऑल्सो एंड द वेदर ऑल्सो। उसके बाद वी विल बी लीविंग फॉर द एक्चुअल एक्सपीडिशन, जहाँ पे हम लोग 3-4 दिन बाहर ही रहेंगे, एंड देन वी विल साइकिल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। पराशर लेक मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी समय से थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे बेस कैंप से इतना पास होगी। अब हम लोग अच्छे व्यूज़ की खोज में पहाड़ चढ़ के जा रहे हैं ऊपर, एंड होपफुली वहाँ से बहुत अच्छा दिखाई देगा। Just look at this. कब से यहाँ पे? What did I miss? आप कहाँ घूम गए थे? You missed omelette. I missed omelette. Maggie, your favorite Maggie. Is 1 Maggie with 4 whole eggs. Ta-da-da-da-da. मुझे लगता था कि एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह जाके सिर्फ आराम करोगे। इट इज 6 in the morning। हम लोग तैयार होके धूल में हाईवे पे अपेरेंटली जॉगिंग या वॉकिंग करने निकले हैं, एंड स्लोली आई एम रियलाइजिंग कि दिस इज़ नॉट अ हॉलीडे। ये ऐसा कुछ तो
स्काउट कैंप जैसा है जिसमें मैं आ गया हूँ और यहाँ पे रोज सुबह उठ के मेहनत करनी पड़ती है। थ्री, 2, 1, पेट अंदर। After a quick breakfast and mandatory बर्तन वॉशिंग, टाइम था एक्लेमेटाइजेशन वॉक का। इसका मतलब होता है कि एक ऊंचे पहाड़ की ट्रैकिंग। नाउ गाइस, अब आप आंख बंद करो। 5 मिनट के लिए कोई बात नहीं करेगा। आपको 5 मिनट बाद मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप बोलना, ठीक है? किसने क्या क्या आवाज सुना? पत्ते का आवाज था। पत्ते का आवाज और वो तो है ही, बैकग्राउंड म्यूजिक है ही वो। और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। So we are halfway through the acclimatization walk, मतलब अभी हम लोग ऊपर तक आ गए and now it is time to descend. So we will be going down and hopefully by this time lunch का टाइम हो जाएगा और एपेटाइट तो ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी है। आपकी एक फ़ोटो ले लूँ? ले। अच्छा ठीक है। आप हर दिन साइकिलिंग के लिए निकल रहे हो, चेक योर ब्रेक्स। कोई वो क्या होता है, ये सब हमारा वो ये सब ब्रेक्स है, कुछ में डिस्क ब्रेक्स है, कुछ में ऐसे ब्रेक्स है, तो दोनों में कोई शायद तार कट गया हो। This is my bicycle for the next 4-5 days. आने वाले 4-5 दिन के एडवेंचर की साथी। काला चश्मा उतार देना, काला चश्मे वाले उतार देना अपना चश्मा। Show you the ideal way to climb a hill. Okay, the first day of our training and acclimatization is over. आज हमारा second day of the expedition है और first day था जब हम लोग को साइकिल अलॉट करी गई, ब्रीफिंग दी गई कि गेयर्स कैसे चेंज करते हैं, सीट कैसे एडजस्ट करते हैं, अप हिल कैसे जाते हैं, डाउन हिल कैसे जाते हैं, एंड सब कुछ एकदम ऐसा गाइडेड टूर जैसा था। मतलब हर छोटी चीज़ एकदम अच्छे से समझाई जा रही थी। तो आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मेनी टेक्निकल डिटेल्स इन राइडिंग बाइसिकल ऑल्सो, वरना वो तो जनरली स्कूल के बच्चे खुशी खुशी चला के चले जाते हैं, बचपन से चलाते रहते हैं। बट टुडे आई लर्न दैट देयर आर सो मेनी टेक्निक्स एंड टेक्निकलिटीज टू इट। सो विद दैट आई फील मोर प्रिपेयर्ड। आई थिंक अब आने वाले 4-5 दिन तक ये जो भी चीज़ सीखी है वो मैं अच्छे से अप्लाई कर पाऊँगा एंड द एक्सपीडिशन कैन बिगिन प्रॉपरली। तो लास्ट 2 days वर आई सेड वेल स्पेंट एंड वर्थ इट।